रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में बार बार यानी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर अपने सुंदर वचनों का पूर्ण वर्णन करती हैं और भगवान शिव के द्वारा इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। और यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट दे तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। तब भगवान शिव जो है पार्वती से कहते हैं कि जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कृपालु श्री रघुनाथ जी की जब कृपा बरसती है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया इस सृष्टि में, तो वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार उन्होंने उनका गुणगान गाया। तब उन्होंने कहा, बिनु पद चलई सुनई बिनु कान्हा, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगताज बड़ जोगी। यानी वह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जो ब्रह्मा बिना ही पैर के और बिना ही कान के और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कार्यों को करने में समर्थवान हो जाते हैं और बिना मुँह जिह्वा के वे सारे छहों रसों का आनंद लेने में पूर्णता की प्राप्ति करने में समर्थवान है। और बिना ही वाणी से बहुत योग्य वक्ता के रूप में उनका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी चिंतन से किया है। यानी वह ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान शिव जब ब्रह्म स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की स्वरूप का वर्णन करते हैं कि बिना ही पैर के जो चलते हैं, बिना ही कान के जो सुन लेते हैं, बिना ही हाथ के जो नाना प्रकार के कार्यों को कर लेते हैं और बिना ही मुंह और जिह्वा के वह अनेक चीज़ों का वृत्तांत छहों रसों का आनंद प्राप्त करते हैं और बिना ही वाणी के बहुत वह सुयोग्य है। तो वह बिना ही शरीर के, यानी जिस प्रकार हमारी त्वचा है, त्वचा में हम स्पर्श करते हैं, तो बिना ही शरीर के वह स्पर्श करते हैं, बिना ही आँखों के वह देखते हैं और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करते हैं। तो उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस सांसारिक जीवन में दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का वृतांत करने में जिसका वेद और पंडित अनेक तरह से वर्णन करते हैं और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के वेदों और पंडितों के द्वारा
अनेक प्रकार के भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। ऋषि हैं, मुनि हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जिनका ध्यान रात दिन करते हैं। वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। पार्वती माता को भगवान शिव पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आस्थावान बनाने के भावों का संचार करते हैं। और काशी मरथ जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुपर सब उर अंतर जामे। यानी हे पार्वती, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर, उसे राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता है, मुक्त कर देता है हमेशा के लिए। अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान कर देता है। सांसारिक भवबंधनों से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वही स्वरूप भगवान रामचंद्र जी का, वही मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, जो इस सांसारिक इस सृष्टि में इस जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं, यानी अंतर्यामी हैं। तो विबसहु जासु नाम नर करहीं, जन्म अनेक रचित अगल हैं, सावर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद कुपथ सब रहे। तो कल के प्रसंग में था तो विपस होकर, यानी बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वह हमेशा के लिए भस्म हो जाते हैं। तो फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करता है, जन्म अनेक रचित अगतय, सादर सुमिरन जी नर करें, यानी सम्मान के साथ, आदर के साथ, मर्यादित स्वरूप से जो मनुष्य ध्यानपूर्वक परमात्मा का स्मरण करते हैं, वे संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के अपने जीवन को इस भवसागर के से पार उतारने में समर्थ बन जाते हैं। तो राम सो परमात्मा भवानी, ताम ब्रह्म अति अभिहित भवानी, अस संशय आनंद उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण। तो हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है तुम्हारा, ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैरागी और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बालकांड में जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने पार्वती और शिव जी के संवाद के सौजन्य से भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जिस प्रकार की भक्ति, प्रेम, श्रद्धा भावों का संचार किया, उससे पार्वती जी के चिंतन में जो संदेह था, जो शोक था, जो भ्रम था, जो संशय था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तब वह कहते हैं कि पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है तुम्हारा, ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। किसी प्रकार की शंका समाधान के बिना इस प्रकार का संदेह मन में लाने मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उनकी ऐसी कृपा मानव जीवन में बरसती है। तो सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रीति, दारुण असंभावना भी थी। यानी भगवान शिव ने जो है शिव के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर, जिन वचनों में अपार किसी प्रकार के भ्रम और संशय नहीं है, पार्वती जी ने उन कुतर्कों को हमेशा से उनके अंतःकरण में जो कुतर्क आते थे, विचरते थे, वह हमेशा के लिए मिट गई, समाप्त हो गई, अस्तित्वहीन हो गई। अर्थात श्री रघुनाथ के चरणों में उनका
हमेशा के लिए प्रेम विराजमान हो गया और विश्वास की, आस्था और मर्यादा की रचना का संचार होने लगा। कठिन असंभावना यानी जिसका होता संभव नहीं है, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही, यानी कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की भ्रम संशय कर हमेशा के लिए इस जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के आभा मंडल और इस प्रकार के रहस्य को सुनकर भगवान पुनि पुनि प्रभुपद कमल गही जोरि पंकर हूँ पान। तब माता पार्वती भगवान शिव के बार बार चरणों की वंदना करती हैं। तब शिव से कहते हैं, बोली गिरजा बचन बरो मनहु प्रेम रसान। मन में प्रेम की रूपी रस, भक्ति रूपी रस का संचार करते हुए बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमल में को पकड़ती हैं और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोलती है। तो इस प्रकार के सुंदर वचनों को बोल करके पार्वती जी ने जिस प्रकार से मानव चेतना को जगाने का, यानी मानव चेतना को जगाने का तुलसीदास जी ने पार्वती और शिव संवाद के स्वरूप में जिस प्रकार का वर्णन किया है, वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में रामचरितमानस के तो प्रेम का स्वरूप दोस्तों जब मानव जीवन में जागृत होता है तो प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है और कुछ कहा नहीं जा सकता है प्रेम के बारे में, परंतु इसका कुछ अनुमान हम अपने अंतःकरण में कर सकते हैं। प्रेम होने पर प्रेम करने के लिए कहा नहीं जाता है और लोभी को यह कहना नहीं पड़ता है कि तुम रुपयों से प्रेम करो। कभी बाप दादी ने भी पारस आँख से नहीं देखा, परंतु लोभी को पारस बड़ा प्यारा है। तो नाम सुनते ही सुख अनेक प्रकार के मुख खिल जाते हैं और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसी प्रकार भगवान में प्रेम होने पर उसका नाम सुनते ही परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है और लोभी को इसी प्रकार भगवत प्रेमी को भगवान की बातें प्राण प्यारी लगती हैं। तो दोस्तों जैसे अपने प्रेमी मित्र का नाम सुनते ही इस तरफ ध्यान चला जाता है और उसकी बातें सुहावनी लगती हैं, इसी प्रकार भगवान शिव ने जिस प्रकार की बातें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र की तो पार्वती जी के अंतःकरण में अपार ज्ञान की पराकाष्ठा का अभ्युदय हुआ। और प्रेम और मोह के में बड़ा अंतर है। प्रेम विशुद्ध है, मोह कामना से कलंकित है और मोह में स्वार्थ नहीं रहता है, वह छूट सकता है। प्रेम स्वार्थ रहित और नित्य है। तो बालक के माता में एक मोह होता है जिससे वह माता के पास रहना पसंद करता है और परंतु उसके आज्ञानुसार काम करने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि प्रेम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो अपने प्रेम इस पद को जैसे सुख पहुँचे, कैसे उसका कोई प्रिय कार्य में हम कर सकें, इसी बात की खोज में प्रेमी रहता है। परंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान और उनके भक्तों में ऐसे भाव प्राय पाए जाते हैं। तो भगवान शिव ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की
भक्ति और प्रेम के भावों का संचार किया, वही पार्वती जी के अंतःकरण में पूर्ण रूप से उन्होंने उनके प्रभाव को, पार्वती को राममय बनाने की प्रेरणा से, यानी तभी कहा गया है दोस्तों, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुर रारी, उमा राम समहित समल माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। सुर नर मुनि सबके हरिति, स्वारथ दाग करहि सब प्रीति। तो भगवान राम मित्रता के लक्षण बताते हुए सुग्रीव को भी कहते हैं, भगवान सुग्रीव से जब वानरराज सुग्रीव से उनका सानिध्य हुआ, तब किष्किंधा कांड में जो है पंपापुर में उनकी मुलाकात हुई, उनका सामंजस्य हुआ। तब वह कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज भेरु समान। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। और कुपथ निवार सुपंथ चलावा, सुनि प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण यहा। सखा सोज त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। यानी भगवान ने इसको यूं ही निभाया कि सीता के विरह दुख को सहन कर अपने सुग्रीव के दारुण दुख को दूर किया। तो शुद्ध प्रेम केवल सत जन्म में ही होता है। प्रेम का जो स्वरूप है वह सतजनों के अंतःकरण में ही जागता है। संसार में, इस संसार महानाट्यशाला में दोस्तों, मोह और काम ही अधिक है। भाई या स्त्री बड़ा प्रेम करते हैं ऐसा मालूम होता है, परंतु उनमें भी मोह रहता है। अगर हम उनके पूरे प्रसंग का अध्ययन करते हैं तो यदि ऐसा न होता तो उसके मन के अनुसार उनके आचरण होते हैं। जिस बात में वह सुखी होता है उसी बात को वह मानते और करते हैं। तो वह, यानी यह खद्दर पहनना और उसे अच्छा समझता है, तो उसके पुत्र, भाई और उसकी स्त्री भी खद्दर ही पहनती है, पर ऐसा बहुत कम होता है। कारण यही है कि दोस्तों प्रेम कम है, मोह का काम अधिक है। इससे उनके आचरण अपनी इच्छानुकूल होते हैं। ऐसी स्त्री से अपने सुख के लिए ही प्रेम करती है, तो पति के सुख के लिए नहीं। इसका नाम प्रेम नहीं है। तो भगवान में ऐसा मोह होना भी उत्तम है, परंतु प्रेम कुछ और ही वस्तु है। प्रेम में ही यदि विशुद्ध भाव हो तो उसका कहना ही क्या है। जिस प्रकार पार्वती और शिव जी के अंतःकरण में प्रेम की पराकाष्ठा, पार्वती ने जन्म जन्मांतरों तक शिव के स्वरूप से सब आश्चर्यचकित हो गए, तब भी फिर भी पार्वती ने उनको अपने जीवन को शिव में समर्पित करने के भावों का संचार किया। तो अगर हम वास्तव में साधक के लिए प्रेम सुगम है और रुपये से प्रेम इसमें कम परिश्रम है, क्योंकि रुपये में केवल हम प्रेम करते हैं, पैसों में, धन दौलत में हम प्रेम करते हैं। रुपया जड़ होने से उसमें प्रेम नहीं कर सकता। परंतु भगवान तो जड़ नहीं है। परमात्मा जो है परम प्रेमी होते हैं, और हम जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक
वह हमसे प्रेम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अगर कोई उनके शरण में, अगर पापी भी उनके शरण में आ जाता है, उनको भी उन्होंने शरणागत में अपने शरणागत का अनुयायी बनाया। तो इसी से यह सिद्धि प्राप्ति होती है दोस्तों। इसी प्रकार जो महात्माओं का प्रेम भी हमारे हित के लिए होता है। जो महान आत्माएं होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रेम की पराकाष्ठा से मानव जीवन, प्रत्येक मानव के हृदय को जीतने का जो प्रयास किया। और यदि हम दोस्तों एक बार प्रेम करना चाहते हैं तो वह 4 बार हमसे करते हैं। भक्ति में, भगवान की भक्ति में अगर हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो वो हमको हमेशा, इसमें उनका कोई कार्य नहीं होता है, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो सज्जन लोग होते हैं, जिनमें जो देवी शक्तियों से विराजित होते हैं, वह दूसरों की भलाई के लिए संसार में परोपकाराय संता विभूतय के रूप में अवतरित होते हैं। पार्वती जी के अंतःकरण में जब भगवान शिव के द्वारा प्रेम की पराकाष्ठा का उदय हुआ, तब वह मधुर वाणी से बोलती हैं और क्या कहती हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, सबसे पहले आज दोस्तों विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946 और संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सर, शिशिर ऋतु और मार्सी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। तृतीया तिथि आज 1:08 से तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि का शुभारंभ होगा। स्वर्ण नक्षत्र का संयोग 11:10 तक, उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज हर दृष्टि से शुभ फलदायक दिन माना गया है। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:52 तक। आज के अमृतकाल की बात करें दोस्तों 1:02 से 2:35 तक। और ब्रह्म मुहूर्त आज 5:26 से 6:24 तक। आज का राहु काल 1:42 से 3 बजे तक। और सूर्योदय आज दोस्तों 7:13 पर और सूर्यास्त जो है 5:35 तक। इस प्रकार का दिन है। और बार जो है दोस्तों हमारे जीवन में विद्या बुद्धि माँ सरस्वती की कृपा का दिन होता है। और माँ सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो विद्या को हम जितना खर्च करते हैं उतना विद्या बढ़ती है। धन को हम खर्च करते हैं तो धन समाप्त हो जाता है। विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसका हम जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन में शुद्धता आती है, जीवन में उन्नति होती है। और गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र मानी गई है। ब्रह्मा का यह दिन माना जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं। और शुक्र व बुध जो है शत्रु ग्रह है। और शनि व राहु समग्रह हैं 9 ग्रहों में। और बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित पूजा, आराधना और उन्नति के और समृद्धि के रूप में गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव को विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा और माँ सरस्वती और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के सात्विक गुणों का प्रवेश होता है। और बुद्धि विद्या विवेक से
जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना गया है और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन शुभ लाभकारी माना गया है। इसीलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जीवन को परिमार्जित करना है। और गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति ओम ब्रं बृहस्पति नमः ग्रां ग्रीं गुरुं सह गुरुवे नमः ओम ह्रीं नमः। ओम गुरु मंत्र के सौजन्य से अमंगल दूर होते हैं, मंगलों का सृजन जीवन में होता है। और सबसे बड़ा राजमंत्र नमस्कार माना गया है। मुनि रत्ना कुमार ने नमस्कार को सबसे बड़ा गुरु मंत्र माना है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र है, जिसमें विश्वास श्रद्धा भाव से जो इसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो उनका जीवन जो है हमेशा आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का द्योतक बन जाता है। तो इस दिन गणेश जी का प्रथम पूजन करके भगवान विष्णु की पूजा करने का श्रेय है। और धूप दीप नैवेद्य पीले वस्त्र और पीले फल पीले पुष्प और पीले गंध का भगवानों को अर्पण करना चाहिए। विष्णु मंत्रणा ओम नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। और गुरुवे यानी ओम वेदादि गुरुदेवाय विघ्नेय परमात्माय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम गुं गुरुभ्यो नमः ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः। इस प्रकार बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने का विधान और गुरुवार का व्रत रखने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुद्धि का संचार होता है और जीवन में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन में सात्विकता के भावों का संचार होता है। तो दोस्तों, जब भगवान शिव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन चरित्र का और उनके मर्यादा का, उनके आदर्शों का और उनके सगुण और निर्गुण भावों, बिना हाथ पैर के, बिना आँखों के, बिना कानों के और बिना जिह्वा के जो सब काम कर सकते हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जो अंतर्यामी हैं, प्रत्येक मन की बात को जानने वाले हैं, तो उनके बारे में किसी प्रकार का संशय करना मानवता, मानव धर्म और असली भक्त की पहचान नहीं है। तब पार्वती जी के अंतःकरण में ये बात सूझती है और उनको ज्ञान की पराकाष्ठा से वो अपने जीवन को समर्थवान समझती हैं। तब भगवान शिव जी को बार बार स्वामी के चरण कोणों को पकड़कर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती प्रेम रस में सनकर सुन मधुर वचन बोलती हैं। क्या बोलती हैं दोस्तों? शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। भगवान शिव से पार्वती जी कहती हैं कि शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह श्रद्धा तप भारी।
तुम कपाल सब संशय हरऊँ, राम स्वरूप जान मोहि पड़े। तब पार्वती जी कहते, आपकी जो शशिकर सम तम गिरा तुम्हारी, यानी आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल जो वाणी है, सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी कुंवार के धूप का भारी ताप गिर गया। जिस प्रकार शरद ऋतु में प्रचंड गर्मी रहती है, अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी कुंवार की धूप से जिस प्रकार से मेरे अंतःकरण में जो दैहिक भौतिक तापों से मैं आसक्त थी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। क्योंकि हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। यानी कहते हैं ता मोह सर दातव भारी, यानी मेरा अज्ञान रूपी जो आपने जो मेरा सब संदेश हर लिया है, और अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गई हूँ, कृतकृत्य हो गई हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ। आपके मुखार बिंदु से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो स्वरूप मुझे मैंने सुना अपने कानों से, और उसका जो रसपान मैंने किया, नाथ कृपा अब गयों विषादा, तो उन्हीं की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरा सब विषाद दुख संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सुखी भयहूँ प्रभु चरण प्रसाद, और आपके चरण कमलों के अनुग्रह से मैं हमेशा सुखी हो गया। अब मोहि आपने किंकर जानी, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, और तदपि सहज जड़ नार्य अज्ञानी, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, अपनी सेविका जानकर, अपनी पुजारिन जानकर, अपनी सहभागिन जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मन वचन और वाणी से आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हो, तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, तो अगर आप प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए, यानी वह सत्य है ही, यानी श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, चिन्मय ज्ञान स्वरूप जिनका स्वरूप है, जो अविनाशी हैं, सर्व रहित, सब उर, सबके हृदय में विराजमान करने वाले, सबसे रहित, सब प्रकार के संशयों से रहित, और हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। सबके हृदय के नगरी में निवास करने वाले ऐसे परमात्मा परम परमेश्वर रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर बरस जाए। नाथ धर्यो नर तन के हेतु। अब उन्होंने फिर प्रश्न किया कि भगवान राम ने जो है, हे नाथ मुझे ये भी बताइए कि उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया, और मोहि समझाऊँ कहूँ वृष हेतु, और वे धर्म को ध्वजा धारण करने वाले प्रभु यह मुझे समझाकर कही कि पार्वती ने अत्यंत नम्र वचन सुनकर, उमा वचन सुनी परम विनीता, तब राम कथा पर प्रीति पुनीता, तब रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर जो वास्तविक अनुराग उनके हृदय में पुनर्जागृत हुआ, तो फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछती हैं कि हे धर्म की ध्वजा को धारण करने, पूरी धर्म की नीति को, धर्म की मर्यादा को, धर्म की रीति को जानने वाले वह सर्वज्ञ जो प्रभु हैं, यह मुझे समझाकर कहिए कि पार्वती ये अत्यंत नम्र वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र के
सभी गुणों को, यानी किस कारण से उन्होंने मानव रूप धारण किया इतने बड़े परम ब्रह्म होने पर, जो बिना कान के, बिना नाक के, बिना जिह्वा के, बिना हाथ पैर के सभी कार्यों को करने में समर्थवान हैं। तो उनको मानव जीवन लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो उनका विशुद्ध प्रेम, ऐसी भावनाओं को, प्रेम की भावनाओं को, भगवान के बारे में जानने की जो उत्कंठा, जो भावुकता, जो श्रद्धा भाव पार्वती जी के अंतःकरण में विराजमान हुए, तब शिव जो है बहुत ही प्रसन्न हुए। तो वो कहते हैं, ही हर्षि कामादि तबो शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु सौभाग्य सुजान कृपा निधान शिव जी अपने मन में बहुत ही हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए, आनंदित हुए, पुलकायमान हो गए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। क्या कहते हैं, रामचरित मानस विमलो, रामचरित मानस विमलो, सुनि शुभ कथा भवानी, सुना विहग नायक गरुड़ो, कहा भूषणी। कहा भूषणी जी ने जिसकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की के आसपास रहने में, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में अनेकों वर्षों तक कौवे के रूप में जन्म देना स्वीकार किया, क्योंकि भगवान की भक्ति का पूरा भाव उनके अंतःकरण में, और लंबे समय तक सत्संग जो काकभूषण ने किया, उसी प्रसंग में रामचरितमानस विमला भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि मनुष्य शरीर उन्होंने क्यों धारण किया। रामचरितमानस विमलो, सुन शुभ कथा भगवान, सुना विहग नावक गरुड़ो, कहा भूषणी बखान। यानी हे पार्वती, हे अर्धांगिनी, हे उमा, सुनो, निर्मल रामचरित मानस की यह मंगलमयी कथा का अगर तुम अनुसरण करोगी, कथा सुनोगी, तो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से भगवान शिव ने, यानी स्वयं मैंने हंस के रूप में रूप धारण करके काकभूषणी जी के मुखार बिंदु से भगवान रामचंद्र की अपरम पार लीला का अनुसरण किया, और कहा कि पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने भी यह प्रसंग पूर्ण रूप से सुना। तो गरुड़ जी के अंतःकरण में भी अनेक प्रकार के संशय से जो हमेशा समाप्त हुए। सो संवाद उदार जहीं, यानी विधि भा आगे कहब, सो संवाद उदार जहीं, सहित परम सुंदर अनग, सुनो राम अवतार। यानी वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी कथा को सुनने के लिए गए, और वह मैं आगे तुमको उसका पूरा वृत्तांत बताऊंगा। और चरित परम सुंदर अनग, सुनो राम अवतार। अभी तुम श्री रामचंद्र की अवतारण का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो, जो पापों का हरण करने वाले, इस सांसारिक मोह माया के बंधन से विमुक्त करने वाले, दैहिक भौतिक तापों से हमेशा मुक्ति प्राप्त करने वाले ऐसे भगवान सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हरि गुण कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार, कहो उमा सादर सुनाऊं मैं निज मति अनुसार। यानी श्री हरि के जो गुण हैं, जो उनके वास्तविक गुण हैं, और जो उनका नाम है, और जो उनकी कथा है, रूप है, सभी जो है अपार हैं, अपरंपार है। उनका न आदि है न अंत है, अपार है, और अगणित और असीम है, जिनको गिना नहीं जा सकता है, और जिनकी कोई सीमा नहीं है, सीमा से रहित हैं, अपरंपार। तो ऐसे
फिर भी कहूँ माँ सादर सुनाऊँ, फिर भी पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके वास्तविक स्वरूप का अगर चिंतन मनन ध्यान करता हूँ, सुनता हूँ, और जैसे तुमसे उनके स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसको सुनो। तो भगवान की श्री हरि के गुण हैं, नाम है, कथा है, रूप है, सभी अपरंपार हैं, और जिनकी लीला अपार है। कागभूषणी जी ने जिस प्रकार से लंबे समय तक सत्संग को सुना करके अपने प्रत्येक पशु पक्षी तक के चिंतन को जागृत करने का जो भगवान ने कागभूषणी जी को इस प्रकार से अवतरित किया, जो भगवान के रूप में ही पूर्ण भक्ति का स्वरूप उनके अंतर्मन में विराजमान हुआ, तो भगवान रामचंद्र के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, अगर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तो तुम आदरपूर्वक उसको सुनो कि वास्तविक भगवान ने यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर के अनेक प्रकार की लीलाएं क्यों की। सुन गिरजा हरि बचन सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये, हरि अवतार हेतु जय होई, इदमित्थं कही जाय न सोई। तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र सुन गिरजा हरिचरि सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय। वेद शास्त्रों ने शरीर के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, हरि अवतार हेतु जय होई, हृदय मिथ्य कहीं जाय न सोई। कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है, अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई जान भी नहीं पा सकता। तो उनके जो वास्तविक जिस प्रकार से उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया, उसकी पराकाष्ठा को कोई वास्तविकता उनकी जान नहीं सकता है कि किस कारण से उन्हें मानव अवतार लिया। राम अतर की बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई भसयानी। तो रामचंद्र जी का जो राम अता की बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी, तदपि संत मुनि भेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना। तो हे सयानी, हे पार्वती सुनो, हमारा मत तो यह है, मेरी अंतरात्मा की पुकार यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री राम जी के बारे में किसी प्रकार का तर्क नहीं की जा सकती है। किसी प्रकार का तर्क वितर्क हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लीला अपरंपार है। उनका न आदि है न अंत है। जो बिना कान के, बिना आँख के, बिना नाक के, बिना जिह्वा के, बिना हाथ पैर के पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को और बिना स्पर्श का एहसास करने में समर्थवान हो जाते हैं। और जैसा तुम मेरी समझ में आता है, तो हे सयानी सुनो, हमारा मत यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के बारे में तर्क नहीं किया जा सकता है। तथापि जो तदपि संत मुनि वेद पुराण, जो संत हैं, मुनि हैं, वेद हैं, पुराण हैं, जस कछु कहें स्वमति अनुमाना, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कुछ कहते हैं। तो अनेक लोगों ने अपने अपने भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया है। तो तस में सुमुखी सुनाऊँ तो ही सुमुख परई तस कारण मोही, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है कि हे सुमुखी सुनो, वही कारण है तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
द्वापर युग में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के अत्याचार और अभिमानी लोगों को समाप्त करने के लिए जन्म लिया, उसी प्रकार त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतरण लिया। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सी नहीं विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। तो और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। तथा ब्राह्मण है, गौ है, देवता है, पृथ्वी है, जब कष्ट पाते हैं, जब उनको परेशानियां होती हैं, उनके जीवन में बुराइयां होती हैं, अनर्थ बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी मंडल में सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए मानव रूप में अवतरित होते हैं। असुर मारे थापहि सुरनो, राखें निज सुत भेद, जग विस्तारें विसर्जसो राम जन्म कर। तब वह क्या करते हैं, तो वे असुरों को मारकर देवताओं को की स्थापना करते हैं और परित्राणाय साधुनां, और जो साधुओं को परित्राण करते हैं, संभवामि युगे युगे, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र की अवतार का यह कारण है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मानव रूप में अवतरण होने के सज्जनों की, यानी जो दिव्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार के जो भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करे हुए सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। परित्राणाय साधुनां दुष्कृतां, तो वह क्या करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सदात्मनं। जिस प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अवतार लिया, उसी प्रकार त्रेता में भगवान रामचंद्र जी असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करने के लिए मानव रूप में अवतरण लेकर के वेदों की मर्यादा की रक्षा की, मानव जीवन की रक्षा की, मानव धर्म को बचाने का प्रयास किया, सृष्टि की को हमेशा के लिए जगत मान बनाने के लिए और सृष्टि के सृजन को निर्मल यश फैलाने के लिए श्री रामचंद्र ने अवतार का कारण यही है। इस प्रकार पार्वती के संशय को, माता पार्वती के संशय को भगवान शिव ने रामचंद्र के बारे में जिस प्रकार की कथा का वंचन तुलसीदास जी ने किया है, उसका पूर्ण वेदना के साथ, पूर्ण भावों से, भावुकता के साथ भगवान की प्रेम भक्ति और उनकी इस संसार में मानव अवतार में अवतरण होने का कारण बताया। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती के अंतःकरण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अपार भक्ति भाव, श्रद्धा भाव और प्रेम की जागृति हुई और भक्ति की भावना में वो लीन हुई। आज के प्रसंग में दोस्तों जय श्री राम के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार रामचरितमानस के अध्ययन करने से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और परमात्मा इस संसार में जब अत्याचार अनाचार चरम पर पहुंच जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यही प्रेरणा आज के, इसीलिए बुराइयों से बचना चाहिए, अच्छाइयों का विस्तार करना चाहिए। मानव धर्म की संरचना, देश की उन्नति, मानवता और समाज की रक्षा करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए भगवान का स्वरूप जो है मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिली।
यही रामचरितमानस की आज की सबसे बड़ी प्रेरणा आज के विषय प्रसंग में है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।